नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। सोशल मीडिया वाले जितने अभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे अपील है कि कमेंट बॉक्स में इस डिबेट के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, इस डिबेट से सीधे जुड़ सकते हैं, अपने विचारों को लिख सकते हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो है बीजेपी के बदलने से बदल गए नीतीश। अब आप कहेंगे कि ये तो 24 तारीख की बात है जब सदन में नीतीश कुमार ने पुराने दिनों को याद किया, पुराने मित्रों को याद किया, उनकी हकमारी की बात की और ये कहा कि ये नहीं हुआ इसलिए छोड़ा, वो होता तो नहीं छोड़ते, ये होते तो नहीं छोड़ते। फिर ततले ततले यानी कि ताजा ताजा क्यों नहीं आपने डिबेट कराया? आपका प्रश्न हो सकता है। सवाल यह है कि जब समीक्षा करने आप बैठेंगे और जब सारी चीजों को बार बार सुनेंगे, बार बार सुनते सुनते उसका अध्ययन करते करते आप इस बिंदु पर पहुंचेंगे कि नहीं, इस मसले को हम पब्लिक डोमेन में हमें लाना चाहिए, कुछ उनके भी विचार सुनने चाहिए, कुछ हमें भी कहना चाहिए। तो सवाल इस बात को लेकर है कि उस दिन नीतीश कुमार ने सदन के पटल पर जितनी भी बातें कही, जो भी कहा, उन्होंने सुशील कुमार मोदी को याद किया, नंदकिशोर को याद किया और बीजेपी के उन तमाम साथियों को याद किया जिन्होंने एक बड़ा वक्त उनके साथ दिया है। और ऐसे में उस बात पर उन्होंने चिंता जाहिर की कि आखिर हमने 2013-2017 में बार बार क्यों छोड़ा उस पार्टी को जहां उन्हें भरपूर प्यार मिला। एक बात पर नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि जो प्यार उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, लाल कृष्ण आडवाणी ने दिया, मुरली मनोहर जोशी ने दिया, वो प्यार अब नहीं दिखता। जो विचार उनके झलक रहे थे और उन्होंने कहा कि उस समय के किए गए जो कार्य हैं वही तो चला आ रहा है। नया हुआ क्या? नई सरकार में क्या क्या हुए? एक डिमांड थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, वो भी पटना यूनिवर्सिटी को नहीं दी गई। तो नीतीश कुमार ने वो सारी भड़ास अगर नहीं कहना चाहते तो ये कही कि सारी कसर उस दिन निकाल दी और सदन के पटल पर सभी लोग सुनते रहे। हालांकि इसका जवाब देने की अलग अलग तरह से कोशिश की गई, लेकिन जो 5 बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु जो कहे गए वो हम आपको जरूर सुनाएंगे। इतना वादा करते हैं कि सदन में उस दिन जो 5 बड़ी बातें नीतीश कुमार ने कही वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस डिबेट को हम जरा शुरू करते हैं। मृत्युंजय झा प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ, अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू से, चितरंजन गगन जी प्रवक्ता आरजेडी से हैं, अरुण पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत हम स्वागत करना चाहेंगे, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। हमें जरा बताइए अरविंद निषाद जी, आखिर क्यों ये सुर जो बदले, इसको बदलना कहेंगे? पुराने दिनों को याद तो कर रहे हैं लेकिन बार बार छोड़ने की बात को वो रिपीट कर रहे थे। तो क्या ये बदलाव जो नीतीश कुमार में दिखता है ये बीजेपी के सोचने का एंगल जो भी हो, लेकिन जेडीयू की विचारधारा, जेडीयू के सोचने का जो तरीका है उसमें कैसा दिखता है, ये पब्लिक जानना चाहती है और हम भी खासकर जानना चाहते हैं। विवेक जी, जिस प्रकार की गतिविधियां इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की रही उसको ही आधार बना करके हमारे नेता और हमारी पार्टी ने यह तय किया कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं चला जा सकता है, क्योंकि जिस आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक्ट कर रही थी वह बर्दाश्त से बाहर थी। पटना में आकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब ने अहंकार भरे शब्दों में कहा कि अब देश में कोई पार्टी नहीं बचेगी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बचेगी। अब बताइए भला, हमारे साथ वो सरकार में शामिल थे और सरकार में शामिल दलों को ही टारगेट कर रहे थे, कह रहे थे कि लेकिन तब तक तो हमने देखा अरविंद निषाद की पहले जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तब तक उन्होंने काफी धैर्य का परिचय दिया नीतीश कुमार ने। तब बीच में प्रधानमंत्री की ढेरों प्रशंसा उन्होंने की, हर मंच से प्रशंसा की। फिर अचानक से ये क्या हो गया? ये जो अचानक से जो रात में हो जाता है, दिन में हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? आप सुन लीजिए, हमारे समाजवादी विचार के पुरोधा आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी का सपना था कि देश के सर्वोच्च पद पर महिला होना चाहिए। आज देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज की महिला विराजमान है। उसमें हमारे नेता ने समर्थन किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को टेलीफोन किया और टेलीफोन के माध्यम से जानकारी दी। ठीक है, ये तो उस समय की बात हुई। हमारा ये कहना है, तो हमारा ये कहना है कि बीजेपी के बदलने की बात नीतीश कुमार ने इशारों में कर दी। क्या बीजेपी इतनी बदल गई थी कि अब उसके साथ कभी नहीं, और जो कदापि नहीं होगा, ऐसी बातें तो कई बार हम लोग सुन चुके हैं ना नीतीश कुमार से कि अब नहीं होगा, भविष्य में नहीं होगा। तो इस बार भी उन्होंने कह दिया सदन से, लेकिन ये भरोसा कैसे हो कि फिर नहीं बदलेंगे?
आप ही तो ज्यादा बोल रहे हैं, हमको बुलाया है तो हमारा भी नहीं तो नहीं, आपको सुना है। बुलाया है, लेकिन हम तो सवाल पूछेंगे, आप बहकिएगा तो आपको लाइन पे लाएंगे ना। हाँ ना, ठीक हाँ। है। रेल मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट के सदस्य थे आदरणीय नीतीश बाबू। उन्होंने देश के वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी से आग्रह किया कि मैं जिस महाविद्यालय में मैंने शिक्षा ग्रहण किया, पटना का अभियंत्रण महाविद्यालय, उसको एनआईटी के रूप में परिवर्तित कर दीजिए। सहर्ष स्वीकार किया और उस फंक्शन में मैं भी मौजूद था उस समय, और उस समय के कार्यक्रम में मुरली मनोहर जोशी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तब के रेल मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी सहित राज्य के और केंद्र के बड़े प्रशासनिक अफसर भाग लिया और उसको एनआईटी के रूप में परिवर्तित किया गया। प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने बिहार की ओर से डिमांड किया कि इस यूनिवर्सिटी, जो देश के 7वें सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, उसको सेंट्रल मतलब आपकी मांग डिमांड नहीं पूरी हुई इस वजह से, और कई ऐसे कारण रहे। चलिए, वो 5 मुख्य बिंदु जिसकी बात हमने की थी कि नीतीश कुमार ने सदन में जो कहा उसे हम रखेंगे, वैसा ही रखेंगे आपके सामने। मैं बता रहा हूं आगे। हम जरा उन 5 खिड़कियों को खोलना चाहेंगे, हम जरा याद दिलाएंगे ना, दर्शक लोग भूल गए होंगे। हाँ ठीक, हमको कितना मानते थे सब लोग, तीनों लोग, सारे नेता, जो सबसे बड़े नेता थे जब पहली बार ये पार्टी बनी, तब अटल जी, और उसके बाद बोलिए अडवाणी जी, सब लोग आप ही के एक नेता थे, मुरली मनोहर जोशी जी, और कितना मानते थे। एक एक बात हमने कहा और मेरी बात मानते थे। चाहते थे जरा जान लीजिए 13 कि अटल जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो भाई इसमें बाकी जो नेता हैं इन लोगों का होना चाहिए। अडवाणी जी का हम तो उनके लिए कर रहे थे। जब ये लोग सुन लो, अरे आप बच्चे उसमें तुम्हारे पिता थे, तुम लोगों को क्या मत, आपको क्या मालूम है। श्रद्धे आप जान लीजिए, उसको जब ये लोग नहीं माने, इसीलिए हम 17 में अलग हो गए थे आप लोगों से। आप जरा सोचिए तो, किनको हटा। सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, हमको कहा अरे भाई हमको बना दिए, और सुशील मोदी पहले तो हमको कहा नहीं बना रहे हैं, उनको नहीं बनाया। आप बताइए, प्रेम कुमार जी को नहीं बनाया, पुराने साथी, नंद किशोर यादव को नहीं बनाया। इस सब लोग जो पुराने साथी थे, राम नारायण मंडल, विनोद नारायण झा और भी कई लोगों को नहीं बनाया। अब तो आप लग जाइए ना, हम इतना दिन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहे हैं, अब आप कर देंगे दिल्ली वाले। आजकल प्रचार तो खाली दिल्ली का होता है, खाली दिल्ली का प्रचार होते रहता है। सारा सोशल मीडिया से लेकर के एक एक चीज पर, सारे प्रेस, सब चीज पर कब्जा। आजादी से क्या मतलब था? 75वां साल में कह रहे थे कि ये होगा। अरे भाई, आजादी की लड़ाई में कहां थे? आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कौन थे? तो आजकल कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, और उसके बाद अंत में ये तो बापू को भी खत्म करेंगे। चलिए, कई बड़े बड़े गंभीर बातों को उन्होंने सामने रखा जो अब तक दबाकर उन्होंने रखा था। मृत्युंजय झा हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के बदलने से क्या नीतीश कुमार बदल गए, और अगर बदले तो पुराने दिनों को बराबर क्यों याद कर रहे हैं, पुराने साथियों को बराबर याद कर रहे हैं, उनके हक की बात कर रहे हैं कि उन्हें उनका हक नहीं मिला। अब जो नीतीश कह रहे हैं उसका क्या मतलब है, और क्या बीजेपी सही में बदल गई है? सवाल यही है। देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने चुना है। वास्तव में दर्शक भी जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार जी को शायद ये पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, और हम कहते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में जब भारतीय जनसंघ बनी, और लगातार से चलते हुए हमारी यात्रा लगातार चलती रही, और जब भारतीय जनता पार्टी भी बनी तो अटल जी के नेतृत्व में बनी, गठन हुआ। और यह हम कहते हैं कि बीजेपी जो है फ्लोटिंग पॉपुलेशन का परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कोई गट्टर नहीं है, ये कोई तालाब नहीं है जहां एक ही जगह रहते हैं, उसका अपने बनता है, फिर उसके बाद दूसरा बनता है, तीसरा बनता है। तो इनको ये समझना चाहिए। और जहां तक बात कर रहे हैं कि भाई उस समय के नेता थे, तो कहां गए जॉर्ज फर्नांडिस जी, कहां गए शरद यादव जी? हम तो सम्मान के साथ उनको रखे हैं, आप तो सम्मान भी नहीं किया आपने। तो ये सब कोई तर्क नहीं है इनका, ये तीनों कोई को इनका भेज विषय नहीं दिया, है।
तीनों को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। दूसरी बात अब दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, 1900 अटल जी को, अडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, इन लोगों को आपने भेज दिया मार्गदर्शक मंडल। और पहले ये तो बताइए मार्गदर्शक मंडल में भेज करके आपने क्या किया? उनके अनुभव को आपने सहारा लिया, उनके अनुभव, उनका जो गठबंधन चलाने का जो अनुभव था उस अनुभव को आपने सहारा लिया नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट करके खड़ा किया। गठबंधन धर्म चलाने का अनुभव था, देश चलाने का अनुभव था, उनको तो अपने साथ नहीं रखा और आप अपना एजेंडा चला रहे हैं। अभी 7 लोगों की पार्टी को नेता बनाए, मुख्यमंत्री की शपथ लिया और गिर गए। क्या हो गया था 2000 ईस्वी में? फिर उनको केंद्र में मंत्री बनाना, उनको सम्मान देना, नेता बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, यह समझना चाहिए। और जिस नीतीश कुमार जी को नेता बनाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, आडवाणी जी ने किया, जोशी जी ने किया, इनकी मेधा, इनकी योग्यता, इनकी क्षमता के आधार पर नीतीश कुमार जी ने अपना रेल मंत्री के रूप में जो बिहार में अलग आधार पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार का नेता घोषित किया। कहावत है, इस बात को समझते क्यों नहीं है? इस बात को समझते क्यों नहीं है? नीतीश जी ने जिस आधार पर रेलवे का कायाकल्प किया, कृषि मंत्रालय में पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में का मौका देखा, जब इनकी दाल नहीं गली आप कह सकते हैं आगे कुछ रास्ता नहीं बचेगा। प्रभावित होकर के इनका भविष्य जदयू का भविष्य नहीं है। जदयू का लीडर कौन है कोई तय नहीं है। और ये इस भ्रम की स्थिति में अंत में अंतर्गत उसी के शरण में गए जहां से भाग के आए थे। अपने लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ मोर्चा निकाल करके समता पार्टी का गठन किया। वही समता पार्टी को लेकर चल कर जनता दल यूनाइटेड बनी और फिर जाकर के वही गले मिली। सवाल जो होता है क्या मृत्युंजय झा जी, ये बताइए बीजेपी में कितने फाड़ हैं, अंदर क्या है कि कोई कमल के जो पत्ते नजर आते हैं उस तरीके से वहां नेता हैं? अभी तक कोई एक सेंट्रलाइज नेता सामने नहीं आया जिसको आप आगे करके कोई भी युद्ध लड़ सके। नीतीश कुमार का नाम रिपीट करते करते अब नीतीश कुमार तो है नहीं, तो कोई ऐसा चेहरा है आपके पास जिसको आज डिक्लेयर करें, जिसको आप कहें कि नहीं यही हमारे नेता और इनके पीछे हम चलेंगे? देखिए यही बीजेपी है। बीजेपी के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो लोग कहते थे दूसरा नेता कहां से लाएंगे, बड़े लोग कमेंट करते थे, कांग्रेस के लोग भी करते थे दूसरा नेता कहां आएंगे। नरेंद्र मोदी जैसा एक नेता नेतृत्व हमारे सामने आ गए। समय आने दीजिए। बिहार के नेता कही है, महाराष्ट्र में कौन कहते थे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और इतना अच्छा संभालेंगे, बने कि नहीं बने। शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश में उमा भारती जी गई, शिवराज सिंह चौहान जी कमान संभाले और लगातार बने रहे। कौन कहता था कि शिवराज सिंह चौहान जी आएंगे और मध्य प्रदेश को संभाल लेंगे? मतलब आप लोग हमेशा कहीं ना कहीं से अचानक से कुछ करते हैं। हमारे पास इतने कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ चित्रंजन गगन आरजेडी से, राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं हमारे पास, आरजेडी जीते हैं, आरजेडी इस बहस को देख रही है। चित्रंजन गगन जी आप हमारे साथ मौजूद हैं। अभी जो हालात चल रहे हैं और जो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पुराने दिनों को याद किया, ये सदन वही था कि असंभव कभी कहते थे, कभी नहीं होगा, ऐसी चीजें कहते थे और हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो बीजेपी में तो नए बीजेपी और पुराने बीजेपी का ये मसला है जो नीतीश कुमार समझ पा रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं। लेकिन नीतीश में जो बदलाव है उससे आरजेडी क्या सही में, और आज सबसे बड़ी बात कि सुशील मोदी का जो बयान सामने आया है उस बयान में भी ऐसा झलकता है कि आपके पास सरकार खुद के दम पर बनाने के लिए ज्यादा नंबर्स की जरूरत नहीं है। तो क्या भविष्य में आप लोगों की तरफ से भी कुछ चमत्कार हो सकता है? देखिए विवेक जी, सुशील मोदी जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उनके बात का कोई अहमियत अब नहीं रह गया है। वे फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो चुके हैं, इसीलिए जो बल्ब की तरह है। हाँ, इसीलिए अब उनके बात को कोई नोटिस नहीं लेता है। अब मृत्युंजय जी सुनिए, मृत्युंजय जी देखिए, मृत्युंजय जी सरकार का बयान कर, इसलिए अरे सुनिए ना क्या उनका अहमियत है, हम लोग सब लोग जानते हैं, पूरा अब सब लोग जानता है, कोई ऐसी बात नहीं है। विवेक जी भी जानते हैं सुशील मोदी के बयान का, वो क्या कब क्या कह देंगे, वही ना कहने वाले हैं कि नीतीश जी पीएम मटेरियल हैं और आज नीतीश जी उनके लिए कुछ नहीं है। तो क्या उनके बारे में कहिएगा? अच्छा एक बात जिस विषय पर आपने, मृत्युंजय जी आप अस्थिर रहिए। एक बात जो आपने जिस विषय पर डिबेट रखा है, निश्चित रूप से नीतीश जी ने जो कुछ भी कहा है, आज भाजपा वह नहीं है जो अटल जी की और आडवाणी जी की भाजपा हुआ करती थी, मुरली मनोहर जोशी की भाजपा हुआ करती थी। आपको याद होगा कि अटल जी ने कहा था कभी, यही जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं इनको याद दिलाया था कि राज धर्म भी कोई चीज़ होता है। तो जो लोग वो लोग थे, उन लोगों की एक आस्था थी। निश्चित रूप से विचारधारा में हमें और उनमें जमीन आकाश का अंतर था, कभी भी उनके विचारधारा को हमने स्वीकार नहीं किया। लेकिन इतना निश्चित रूप से था कि कम से कम भारतीय संविधान में, लोकतंत्र में एक मर्यादा, जो भारतीय संस्कृति का मर्यादा जो होता है, उसका ख्याल, उसका कदर
काफ़ी विरोधाभास के बाद, काफ़ी सैद्धांतिक रूप से विरोध के बावजूद भी इसका माने सम्मान करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद पार्लियामेंट में उन्होंने स्वीकार किया है, राजीव गांधी के बड़प्पन की चर्चा उन्होंने की है। तो जो है सो लालू जी की भी चर्चा उन्होंने की है कई बार पार्लियामेंट में, और ऐसे भी खुले मंच से। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, आप मृत्युंजय जी, प्लीज शांत रहिए, विवेक जी शांत करवाइए उनको, शांत करवाइए। यही अंतर है, यही अंतर है अटल बिहारी वाजपेयी के भाजपा में और आज के मोदी जी के भाजपा में। मोदी जी के भाजपा में कैडर नहीं, चमचे होते हैं, और अडवाणी जी के भाजपा में कैडर होता था। नहीं, मैं अब सुन लीजिए, नहीं अरे सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो गठबंधन था एनडीए, 33 दल उसमें थे, किसी का अस्तित्व उन्होंने समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। और जब से बलात् कब्जा भाजपा पर, अटल अडवाणी के भाजपा पर बलात् कब्जा जो मोदी जी एंड शाह जी की कंपनी ने जो किया, उसके बाद आप देख लीजिए एक एक कर जितने पुराने, जिसको खड़ा किया था, जिसको एक सहयोगी, मजबूत सहयोगी के रूप में अटल जी और अडवाणी जी ने खड़ा किया था, चाहे वो अकाली दल हो, शिवसेना हो या बिहार का जनता दल हो, इन सारे लोगों के साथ जो उनका व्यवहार हुआ, आप देखिए पंजाब में क्या हुआ अकाली दल के साथ, जो मार्गदर्शन दिया, उसके बाद आपने देखा शिवसेना के साथ। और बिहार में क्या करने जा रहे थे, बिहार में क्या करने जा रहे थे, और नड्डा जी ने तो वह बोल दिया कि सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा पार्टी क्या है। तो अब आपको समझना चाहिए। अब आप बिहार में बैठे हैं, सुनने आप बड़ी बातें कर रहे हैं। सुनेंगे नहीं मृत्युंजय जी, आवाज आपसे ज्यादा मेरी ऊंची है, मैं जब बोलना शुरू करूंगा, मैं आपके नेता को मैंने चेतावनी दिया है कि यह बिहार है, बिहार में इधर से उधर अगर करने का प्रयास कीजिएगा तो बिहार समाजवादी चिंतन के आधार पर तो हमने स्वयं कहा कि लोहिया जी ने जो कहा था अभी गडकरी जी, उस विषय को तो हम चला रहे हैं। अभी केंद्रीय सरकार में जिस विषय को लेकर चले योग्य उस विषय को हम चला रहे हैं। लोकप्रिय मंत्री गडकरी जी हैं। हमने लोहिया को माना, गडकरी जी का हमने बयान गांधी जी आपने को देख माना, लिया। हम दीनदयाल जी के रास्ते चल रहे हैं। इनका ना भारतीय संविधान में भरोसा है। आरजेडी भी, मृत्युंजय झा जी आरजेडी भी तो वही कह रहे हैं, मृत्युंजय झा जी आरजेडी भी तो वही कह रही है। आरजेडी ये कह रही है कि पुराने वाली बीजेपी और नई वाली बीजेपी में क्या अंतर है। आप जिन जिन लोगों का नाम ले रहे हैं मृत्युंजय झा जी, बीजेपी के तमाम लोग हैं, पहले कैडर की बात बहुत ज्यादा होती थी, वो समाज आज सम्मान अगर लालू प्रसाद की जुबान से, अगर चित्तरंजन गगन की जुबान से, हर एक पार्टी की जुबान से अगर अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ हो रही है, अडवाणी की तारीफ हो रही है, तो इसका मतलब तो ये है कि दम तो था। लेकिन ऐसे में अगर नीतीश कुमार, अगर पुराने ये नेता हैं और इनके अगर सुर बदल रहे हैं एक एक करके, तो कारण तो कुछ है। एक छोटी सी टिप्पणी हम जरा अरुण पांडे जी की लेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ काफी देर से मौजूद है। अरुण पांडे जी, बीजेपी के बदलने से क्या नीतीश कुमार बदल गए हैं? अरुण पांडे जी की सुनिए, एक मिनट रुकिए। हाँ, हम आ रहे हैं झा जी, हम आ रहे हैं, झा जी आ रहे हैं। हाँ, अरुण पांडे जी, अरुण पांडे जी FM सुन पा रहे हैं? और अरुण पांडे की आवाज नहीं जा रही हमारी आवाज। चलिए ठीक है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन चित्तरंजन गगन जी को हम जरा कंक्लूड करते हैं। चित्तरंजन गगन जी, एक टिप्पणी आप कीजिए, उसके बाद हम झा जी तक जाएंगे। देखिए, आज की जो भाजपा है वह कहने के लिए भाजपा है, चूंकि अडवाणी, अटल और मुरली मनोहर जोशी और गडकरी जी जैसे लोगों का नाम भजाने वाली भाजपा है, लेकिन सही में भाजपा जो है यह हिटलर के नाजीवाद का भारतीय संस्करण। मृत्युंजय झा रुक जाइए आप, ठीक है, एक साथ 4 कमेंट किया ना आपने। मृत्युंजय झा, भारतीय जनता पार्टी फ्लोटिंग पॉपुलेशन का परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम कोई एक प्रदेश की पार्टी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक आदमी सिंगल मैन को डबल वाले लोग हैं देश के, मोदी और शाह के अलावा भाजपा में नथिंग, कार्यकर्ता खड़ा करने की कोई अहमियत नहीं है, पास है। दूध के मक्खी की तरह निकाल के फेंक देता है। सारे पूर्वजों को खत्म कर दिया, आपके पास कोई पूर्वज का नाम लेने वाला नहीं है, आपके पास कोई है, आरजेडी के पास कोई है। यही सवाल तो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, सुशील मोदी को जगह नहीं मिली, नंद किशोर को जगह नहीं मिली, कई लोगों के नाम उन्होंने, प्रेम कुमार को जगह नहीं मिली, तो ये सवाल तो बीजेपी से भी कर रहे हैं कि आपने कौन सी इज्जत रख ली, उन्हें जगह मिलनी चाहिए। और नीतीश कुमार को जब दोबारा आप लोग प्रेशर करके, जैसा कि नीतीश कुमार बता रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री बनाया तो फिर उन्हें जगह क्यों नहीं दी? नीतीश कुमार ने तो डिमांड की थी। समझना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। समय खत्म हो चुका है, खबरें लगातार जारी हैं।